श्वेत हरिवंश वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री महामाधुरी बाबा जी। श्री हरिवंश, अपने पूर्व जीवन के बारे में बताएं। आप शरीर आपका कहाँ का है, बचपन कैसा था? मेरा शरीर बेसिकली यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, उसके एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता है और परिवार में 4 बड़े भाई, माता पिता, बेसिकली ये लोग ही थे। भक्ति कब से आई आपके अंदर, भक्ति का बीज? भक्ति का बीज कह सकते हैं कि पहले से बिल्कुल भी नहीं था कि पहले कोई ऐसा संस्कार हो भक्ति के। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिताजी पूजा पाठ किया करते थे, वो भोलेनाथ को मानते थे, शिव जी को मानते थे, उनकी उपासना किया करते थे, नेत्र प्रति उपासना करते थे। तो उन्हें हमने उपासना करते हुए देखा था। वो हर मंडे को फास्ट रखा करते थे, कुछ भी नहीं पाते थे, तो उनसे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, भक्ति भाव करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बेसिकली ये था। उसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, जब कॉलेज लाइफ हमारी स्टार्ट हुई, कॉलेज में हम गए तो संसार जैसा है, सब लोग जानते हैं कॉलेज लाइफ क्या है, कॉलेज में क्या क्या होता है। हम भी उसी चकाचौंध में व्यस्त थे। फिर अचानक से प्रभु की प्रेरणा हुई कि नाम जपना चाहिए। कहीं सुना था किसी से, नाम जपना चाहिए। कौन सा नाम जपना स्टार्ट किया? सबसे पहले महामंत्र से शुरुआत हुई है। इस भगवती की यात्रा की जो शुरुआत महामंत्र से हुई है। पहले सिर्फ एक ही माला किया करते थे महामंत्र। कैसा लगता था जब करते? बस करते थे, ड्यूटी करते थे। लगने का तो कोई प्रश्न नहीं था कि कैसा लगता था, बट हाँ, प्रेरणा थी कि करना चाहिए, तो एक माला डेली कर लिया करते थे। मॉर्निंग में उठ के कॉलेज जाने से पहले एक माला कर लिया करते थे। आपके हृदय में किसी कोने में मतलब कोई भूख ऐसी कि भगवान को जानना है, पाना है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चिंतन ऐसा होता था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे कभी भी हम लोगों को देखते थे या अपने जीवन को देखते थे, एक दिनचर्या ऐसी थी, मॉर्निंग उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, उसका कॉलेज चले जाओ, फिर कॉलेज से आओ, फिर अपनी दिनचर्या, मतलब ये डेली का रूटीन देख के लगता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हमारा सिर्फ जीवन इतना ही है क्या? प्रभु ने हमें बस इसलिए भेजा है कि हम दिनचर्या अपनी करें और फिर सो जाए, फिर उठें, फिर वही दिनचर्या। तो थोड़ा सा लगता था कि इसका उद्देश्य क्या है, पर वो क्लियर नहीं था उद्देश्य क्या है। कॉलेज में फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग रही? कॉलेज में जो भी जाता है तो वो कॉलेज में यही सोच के जाता है कि हाँ, अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ऐसा हर कोई एक्सपेक्ट करता है। तो हमारी भी कई कामना ऐसी थी। पर धीरे धीरे जब गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उनका सत्संग मिला तो समझ में आया जीवन का उद्देश्य यही नहीं है। पहले कैसे आप सब गुरुदेव भगवान से जुड़े, कैसे मिले उनसे? सबसे पहले जो मुलाकात गुरुदेव भगवान से हुई थी वो शरीर के बड़े भाई के थ्रू हुई थी। जीवन का लक्ष्य यही है, आप तैयारी करो, सहयोग श्री जी देंगे, हम तुम्हारे साथ है। तो आप ये चाह बढ़ाओ, मार्ग हम तुम्हें बताएंगे, आप उसमें बस चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है? प्रतिक्षण आप तैयार रहो इस बात पे। और वो मिलना चाहते इसलिए तुम्हारे मन में बात आई है। अगर वो मिलना ना चाहते, जीव तो चाहता है मुझे संसार मिले, उठाओ कि आपकी तुमको क्यों चाहेगा। पहले क्योंकि बड़े भाई हमारे गुरुदेव भगवान के ही शरणागत शिष्य हैं, तो वृंदावन का खंडवास स्वीकार करके वृंदावन रह रहे थे। तो मैं अलवर में पोस्टेड था, अलवर में जॉब करता था असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो श्री जी ने पहले से प्रेरणा दी कि चलो वृंदावन की हर महीने जाके परिक्रमा किया करेंगे। तो ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था नवंबर 2017 से स्टार्ट हुआ था। अचानक से प्रेरणा हुई कि चलो हर महीने हम वृंदावन जाएंगे और एक परिक्रमा एक महीने में किया करेंगे, कभी भी जाके जैसी अनुकूलता बनेगी। तो नवंबर में हम आए, भाई के घर पे रुके। तो उस समय सर्दी का टाइम था, तो डेली पूज्य महाराज जी हिता में सत्संग किया करते थे। तो हम सुबह सो ही रहते, सुबह 4 बजे बड़े भाई ने उठा दिया हमें, उठो उठो उठो। हमने क्या हो? आप कितने बजे तक सोते थे? जनरली सोना 7-8 बजे तक तो होता था। कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज कभी गए, कभी नहीं गए, कभी बंक मार लिया, तो कॉलेज लाइफ ऐसी होती है। पर अचानक से बड़े भाई ने सुबह उठाया, हमने पूछा क्या हुआ? कैसा लगा आपको? बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी कि अचानक से उठा दिया गया, और सर्दी के टाइम में जब निकलने का मन भी नहीं करता है। तो उन्होंने उठाया, हमने कहा क्या हुआ? बोले कि नहीं चलो चलो सत्संग चलना है। मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं डेली हिता में, तो उधर चलना है। मैंने कहा क्योंकि बड़े भाई के आगे हम टाल नहीं सकते। तो मन मार के स्नान करके, उस समय 4 बजे कोई स्नान करने को नहीं जाता, पर हम बड़े भाई के आगे मान के हम गए, हमें लेके आए सत्संग हिता में। तो जब पहली बार गुरुदेव भगवान की हमने वाणी सुनी तो एक अलग सा आकर्षण था, एक अलग सी मतलब कुछ शक्ति सी थी जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस समय क्या हो रहा था। हमें अंदर ही बहुत ही पजल्ड लाइफ सी हो गई थी, अंदर ही अंदर पता नहीं लड़ाई चल रही थी कि ये जीवन सत्य है जो मैं जी रहा हूँ, या जो संत महापुरुष जीवन जी रहे हैं, या जो वो बोल रहे हैं ये जीवन सत्य है। तो धीरे धीरे आना जाना लगा, डेली सत्संग सुनने का अभ्यास भी बना। तो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि अंदर ही अंदर बेचैनी सी बढ़ती चली गई कि अब डेली सत्संग सुनते थे, बेचैनी इतनी बढ़ गई कि हम डेली सुबह सत्संग में जाते थे तो हमारा आंसू गिरने लग जाते थे। हमें ये नहीं समझ आता था कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। भक्त नामावली होती थी या राधा नाम गायन होता था, तो हमारे आंसू अनवरत चलते रहते थे। उस समय हमें खुद नहीं समझ में आता था हो क्या रहा है। महाराज जी को जैसे आपने देखा पहली बार, उस समय क्या लगा था आपको? जब गुरुदेव भगवान के पहली बार दर्शन हुए तो हमें लगा कि बस यही है अपने, इनके अलावा जीवन में कोई अपना नहीं है। पहला ऐसा जो आकर्षण था उनका, जब उन्होंने प्रेम से पूछा आप कब आए, तो लगा हम पता नहीं कितने जन्मों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जो इतना प्रेम गुरुदेव भगवान की दृष्टि से, जो उनकी वाणी से झलकता है, वो हम बयान नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लगा कि जन्म जन्म से भटके थे और किसी अपने। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वस्तु यही है। ऐसा ही लगा हमें कि हम संसार में कहीं भटक रहे थे, अब हमें ठौर मिली है, अब हम अपने घर पे आए हैं गुरुदेव भगवान से। विरक्त होने की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई आपकी? विरक्त होने की यात्रा थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। जब हम बीटेक करने के बाद एमटेक करा हमने, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे अलवर में कॉलेज में पढ़ाते थे, बीटेक के बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब बताया हमने, जैसे आपको बताया पहले ही कि बड़े भाई के यहाँ हम आए, तो सत्संग का स्टार्टिंग हुआ। सत्संग
हम जाना आना चालू किया हमने, तो धीरे धीरे 1-2 महीने हुए, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, फिर जब न्यू ईयर की बात आई, नए साल 2018 की, तो जनवरी में जब हम परिक्रमा करने आए थे, तो फिर प्रेरणा हुई कि अब दीक्षा लेनी है। उससे पहले हमारा दीक्षा का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि दीक्षा में कुछ नियम होते हैं, लेसन प्याज नहीं बना, हम कॉलेज में रहते थे, कॉलेज हॉस्टल में रहते थे, तो उधर ये हम नहीं कर सकते थे कि लेसन प्याज, क्योंकि उधर कमांड मैच थी, सब बनता था। जी जी जी। तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम सब कुछ छोड़ पाए। तो जनवरी में ये डिसीजन लिया हमने कि अब दीक्षा लेनी है, चाहे उसके लिए हमें बाहर रहना पड़े, कॉलेज में नहीं रहेंगे, हम बाहर रह के एक आग आपके ये अंदर से भूख हो गई थी कि अब दीक्षा लेनी है, क्योंकि दीक्षा का उद्देश्य समझ में आता था कि दीक्षा क्यों आवश्यक है, गुरु जीवन में क्यों होना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान के सत्संग सुन के इतना समझ में आने लग गया था कि ये दीक्षा लेनी है अब। जी। बड़े भाई आपके कुछ कहते थे आपसे? बड़े भाई और भाभी दोनों गुरुदेव भगवान की शरणागत थे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा समर्पित चित्त है उनका, तो वो भी प्रेरणा देते थे, पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। वो कहते थे कि भजन करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, वो भी प्रेरणा देते थे, वो भी प्रेरणा के स्रोत रहे, पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ आप हमारे गुरुदेव भगवान से ही दीक्षा लो या कहीं से दीक्षा लो। पर वो प्रभु की प्रेरणा थी, प्रभु का विधान था, जो हमें आगे का मार्ग दिखा रहा था कि हमें इन्हीं का वर्ण करना है, यही हमारे सब गुरुदेव भगवान है। तो जनवरी में जब हम आए, सत्संग अटेंड किया 3-4 दिन, जो कि हम जब कॉलेज में आते, कॉलेज से छुट्टी लेके आना होता था, 2-3 CL मिलती थी मंथ की, तो हम उससे एक बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि राधा